नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के भारत रत्न मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा लगा। उन्हें ऐसी फटकार पड़ी जिसकी के खुद आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया पहुंचे तो इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के लोग ये नारे लगा रहे थे, सोशल मीडिया पे ये खबरें चला रहे थे, ये चीजें चला रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये एक उन्होंने वायरल बना दिया था पूरा कि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को शायद राहत दे देगा और मनीष सिसोदिया जेल से छूट जाएंगे, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। मनीष सिसोदिया आज जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को फटकार लगाते हुए उनके वकील को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप कहां आ रहे हैं, कम से कम सुनवाई तो हो जाने दीजिए, किसी तरीके से इनका केस फाइनल होने दीजिए, इन पे बहुत संगीन एलिगेशन है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की इस दया याचिका कहें या जमानत याचिका कहें, क्या कहें, कि इस याचिका को 4 अक्टूबर तक के लिए पेंडिंग रख लिया। मतलब इसकी अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी और उन्हें सीधे सीधे बता दिया गया कि ये किंग पिन है, ये मास्टरमाइंड है उस शराब घोटाले के, इसलिए इन्हें शराब घोटाले में जमानत नहीं दी जा सकती, किसी भी तरीके से ये जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एक लीगल एक तरीका है, उन्होंने इस याचिका को अपने पास रख लिया और इसकी 4 अक्टूबर की आगे इसकी डेट बढ़ा दी है। इससे क्या हुआ कि जो मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए देख रही थी और उन्हें ये लग रहा था कि शायद नीचे तो उनके साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये किंग पिन है और इनके खिलाफ अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं और बहुत सारे लोग इनके खिलाफ अभी बयान दे रहे हैं, इसलिए इनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, अभी इनको जेल में ही रहने दीजिए, इन्हें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो हो नहीं रही है। लेकिन ये बार बार जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके के हथकंडे मनीष सिसोदिया खुद अपना रहे हैं, ये उनके लिए अब महंगा साबित होता जा रहा है। क्योंकि मनीष सिसोदिया शराब कांड की जो ट्रेल थी, शराब कांड की पूरी लॉबी जो थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरी इस लॉबी को, साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट किया, इसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनको इस शराब घोटाले की का आर्किटेक्ट बताया था। उनको सीधा सीधा कहा था कि यही आदमी है, ये किंग पिन है, इसने सारे सबूत इसके खिलाफ है, बुरी तरीके से इसके खिलाफ सारी चीजें जा रही हैं, इसलिए इस आदमी को छोड़ा नहीं जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने फिर वहां पर बीमारी का बहाना बनाया, अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाया, वहां इस मामले में गिड़गिड़ाते रहे कि उनकी वाइफ बीमार है इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए, कोई नहीं है देखने वाला। तो हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ठीक है, आप इनकी वाइफ का मेडिकल चेकअप करा लीजिए। तो जब मेडिकल चेकअप हुआ तो पाया गया कि इनको तो बहुत पुरानी बीमारी है और कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर थे, जब मिनिस्टर थे, तब भी वो ऐसे ही बीमार रहा करती थी, इसलिए उनको कोई ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है। और ये हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से उन्हें मना कर दिया था। इसके बाद ये पूरी लॉबी, ये जो शराब घोटाला जिन्होंने किया, जो कट्टर ईमानदार लोग थे, भागे भागे फिर सुप्रीम कोर्ट गए और इन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी शायद सुनवाई होगी, शायद ये बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मास्टरमाइंड कहते हुए, आर्किटेक्ट कहते हुए शराब घोटाले का
हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। करीब 150 सिम कार्ड का जिक्र है इनकी चार्जशीट के अंदर। 13 मोबाइल फोन गायब है। इनके जो ऑफिस और घर के जो कंप्यूटर थे वो भी कई बार चेंज किए गए। यानी कि बहुत सारे सबूत ऐसे थे जिनको इन्होंने जो डिजिटल थे और जिन्हें मनीष सिसोदिया ने तोड़ के फेंक दिया था। मनीष सिसोदिया ने अपने नौकरों के नाम पर भी सिम लिए हुए थे, उनसे भी बात किया करते थे, वो भी गायब है। कई मोबाइल ऐसे थे, कई सरकारी मोबाइल गायब हुए, इनके ऑफिस के हार्ड डिस्क और कंप्यूटर गायब कर दिए गए। तो ये सारी चीजें मनीष सिसोदिया के कोर्ट के अंदर खिलाफ जा रही हैं। इसलिए कोई भी बेंच उन्हें अभी तक राहत देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जो शराब घोटाले के अंदर जेल जा चुके हैं और पकड़े जा चुके थे, सीबीआई और ईडी ने जिनको अरेस्ट किया था और जिन पे सीधे सीधे पैसे के लेन देन का और इनसे साजिश और साठगांठ का पूरा आरोप था, उनमें से कई लोग आज सरकारी गवाह बन चुके हैं। जो सरकारी गवाह बन रहे हैं उन सब ने भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीधे सीधे गवाही दी है और वो सीधे सीधे इनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी चैन बनाई गई और किस तरीके से इस चैन ने साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया और वहां के बिजनेसमैनों से पैसा वसूला और पैसा वसूलने के बाद उस पैसे को गोवा चुनाव तक पहुंचाया गया। ये सारा जो पूरा जो ये कुकृत्य था उसको अंजाम दिया गया। उसमें चार्टर प्लेन का इस्तेमाल हुआ, चार्टर प्लेन से पैसा दिल्ली लाया गया, दिल्ली से चार्टर प्लेन से वही पैसा वही रकम जो है धीरे धीरे करके कई हिस्सों में उसको गोवा चुनाव तक पहुंचाया गया। ये पूरी ट्रेल सीबीआई और ईडी के पास है, इसलिए मनीष सिसोदिया को छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो श्रीनिवासन वालू जो थे वो भी अभी अभी हाल ही में सीबीआई के सरकारी गवाह बन चुके हैं, वो भी इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अब के कविता को जो केसीआर की जो बेटी है उसको ईडी ने हाल ही में परसों जो है सम्मन भेजा है। अब सम्मन आते ही जो के कविता है वो भागकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई पर 26 सितंबर को उनकी सुनवाई होगी। लेकिन वहां से भी के कविता को किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलने वाली है और के कविता के पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे सूत्र ये बताते हैं कि के कविता जल्दी ही के कविता भी इस मामले में सरकारी गवाह बन जाएगी और अपने आप को बचाने के लिए वो सरकारी गवाह बनकर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खोल देगी। इसके बाद दोनों ही इन कट्टर ईमानदार कट्टर जो कहा जाए कि ये भारत रत्न ये सारे जो लोग हैं ये किसी भी हाल में बचेंगे नहीं और अगली बारी केजरीवाल की होगी। शराब घोटाले के अंदर बुरी तरीके से ये सारे लोग फंस चुके हैं और इनके खिलाफ एक एक कड़ी टूटती जा रही है। यानी कि जब भी एक कड़ी टूटती है तो एक कदम जेल की तरफ, तिहाड़ जेल की तरफ इनका बढ़ जाता है और मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके से जेल से बाहर तब तक नहीं आ सकते जब तक ये पूरी ट्रेल का पता ना चल जाए, बता ना दें। और ये होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इनके सारे मोहरे अब मात खा चुके हैं। ये सारी चीजें जो है इनके खिलाफ जा रही हैं और अब बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया के अलावा अरविंद केजरीवाल भी ऐसे मामलों में फंसेंगे और तिहाड़ जेल की हवा खाएंगे। ये होने वाला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।